आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, इंस्टेंट है, बहुत आसान है, तो आप देख लीजिए। 1 किलो गोश्त है बोनलेस, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च और हस्बे जायका नमक। वैसे मैं 2 चम्मच डालूंगी, 2 टीस्पून, और हाफ कप ऑयल। ये हम सारा डालकर और इसे कुकर में गलने के लिए रख देंगे। ये जब गल जाएगा तो इसके बाद आगे की हम रेसिपी आपको बताएंगे। ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार होता है। ये सूखा सा होता है। ये दाल चावल के साथ भी आप इसको ले सकते, या तो आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते। ब्रेड के अंदर आप मायो लगाइए और उसके बाद फिर ये आप स्प्रेड कर लीजिए, तो इंशाल्लाह इससे भी काफ़ी लजीज बन जाता है। अच्छा, ये गलेगा थोड़े मीडियम फ्लेम पर। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है इसे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे आप इसको, बस हल्की आंच पर गलने के लिए रख देंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे ही गलता है फिर हम आपको आगे की रेसिपी बताते हैं। अगर आपके पास कुकर है आप कुकर लगा ले, अगर कुकर नहीं है तो आप पतीली में भी इसको लगा सकते हैं। जब ये गल जाएंगे इसके बाद हम आगे की रेसिपी बताते हैं आपको किस तरीके से हमने करना है। हमारा गोश्त जो है अभी ये देखिए आप गल गया है बिल्कुल ना प्रेशर में। तो ये इस तरीके से हो गया माशाल्लाह। ऑयल भी देखिए पूरा भुना भुना सा हो गया, और ऑयल और ये थोड़ा सा मसाला भी हो गया आपका सही। और इसको अभी हम रखते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमने ग्राइंड करनी है ये प्याज। 1 प्याज बड़ी ली थी, इसको अभी हम चॉप करेंगे। अच्छा, मैं ज़्यादातर ग्राइंडर्स और ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये प्रेशर और ये हम ज़्यादा चॉपर जब है तो हम इसका इस्तेमाल करें ना घर में, ताकि जल्द से जल्द खाना बन जाए और इसमें लजीज ही बनता है। लोग कहते हैं कि इसमें लज्जत नहीं आती, वही चीज़ें होती हैं, सिर्फ आपने भूनना अच्छा होता है। ये हमने हाफ ऑयल फिर ले लिया है ताकि हमने ये मसाला आपका भूनना है। तो ये अभी हमने ऑयल डाला, ये गर्म हो जाएगा, हम डाल देंगे प्याज, क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए, इस वजह से ये हमने डाल दी प्याज इसके अंदर। इसे सॉसे करें आप, जब तक ये प्याज भून रही है, थोड़ी सी सॉसे हो रही है, तो इसमें अब हम डालेंगे हरी मिर्च और डालेंगे हम लहसुन और ये ज़ीरा। ये आपने ये आप ढक्कन ढक लें ताकि ये जल्द से जल्द हो जाए, थोड़ी सी रेड जल्दी हो जाती है। बस ये आपकी हो गई है चॉप, ठीक है। ये हमारी प्याज सॉसे हो गई है। इसके अंदर हमने जो हरी मिर्च, लहसुन और जीरा ग्राइंड किया था, चॉप किया था, अब ये डालें। गोश्त जो हमने बॉईल कर दिया था, जो गल गया था, अब इसको हम ग्राइंडर करेंगे, चॉप कर देंगे इसको भी हम। बस हल्का सा करना है। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा आपका, रेशा रेशा हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपने ये जो हमने मसाला भुना है इसके अंदर हम इंशाल्लाह इसमें डाल देंगे। ये देखिए आपका मसाला भुन गया अच्छे से।
ये आपका भुन गया मसाला और ये जो है आपने गोश्त डाल दिया। ये बहुत डिलीशियस होता है माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार होता है। जैसे आप दाल चावल बना रहे हो या ये इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने ब्रेड लेना है, उसमें मायो लगाइए और फिर ये सैंडविच बना ली। ये भी बहुत स्टमक फिलिंग होता है और बहुत अच्छा होता है। तो आप ये देखिए माशाल्लाह से ये 2 मिनट आप बस भूनेंगे, इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि ये कड़क हो जाएगा नहीं तो बस ये इतना इस तरीके से आपने भूनना है। इसमें हमने अदरक नहीं डाली, ठीक है, इसमें हमने लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरा पिसा है। तो ये हमारी हरियाली गोश्त माशाल्लाह से तैयार है। अब इसको हम निकाल के आपको प्रेजेंट करके बताते हैं। ये माशाल्लाह ये आपका हरियाली गोश्त तैयार है, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है। इंशाल्लाह आप इंजॉय करिए। इसे नान के साथ ले सकते हैं, आप रोटी के साथ ले सकते हैं और दाल चावल के साथ भी, और जैसे आपको बनाया सैंडविच में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स कर लिए ताकि मैं अपने आप को अपडेट करते रहूं। दूसरी बात ये है कि अभी मैं सिर्फ कुकिंग का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल का माहौल इस तरीके से माशाल्लाह ईद गुजरी है, इसलिए मैं ज़्यादा खाने की तरह तवज्जो दे रही हूँ। उसके बाद हमारी थेरेपीज़ और सारी चीज़ें फिर हम इंक्लूड करते जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। हम जहाँ आसानी वहाँ, देखिए ये प्रोग्राम जहाँ के साथ।